एमसीक्यू सेट 3 में आपका स्वागत है। विच जनरेशन कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? किस जनरेशन के कंप्यूटर अभी भी डेवलप हो रहे हैं और उन पर काम चल रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 5th जनरेशन के कंप्यूटर अभी अंडर डेवलपिंग हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विच जनरेशन? यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इज एसोसिएटेड विथ विच जनरेशन, किस जनरेशन के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर के द्वारा इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर इनपुटिंग है, प्रोसेसिंग है, कंट्रोलिंग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के द्वारा डी ऑप्शंस को परफॉर्म्ड नहीं किया जाता है। 5th जनरेशन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, जो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्योंकि जो आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिनमें एआई इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो नॉलेज बेस पर इंफॉर्मेशन को आपके लिए प्रोसेस करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये किन चीज का कॉम्बिनेशन है? कंट्रोल एंड स्टोरेज, कंट्रोल एंड आउटपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, अर्थमेटिकल लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। The brain of any computer system is control unit, arithmetical logic unit, central processing unit and storage unit। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, central processing unit। Pick the one that is used for logical operation or comparison such as less than, equal to और greater than। यहाँ पर बात हो रही है आपका मैथमेटिकल इक्वेशन की। तो कंप्यूटर के अंदर जो मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती है उनके लिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट काम करता है। तो इसका सही आंसर है ए। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ, तो इसका जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किस सप्लाई से काम करता है? तो इसका सही आंसर है ए, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स। तो आपके 8 इक्वेशन का सही आंसर है ए। डिजिटल डिवाइस आर, जितनी भी आपकी जो डिजिटल डिवाइस हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिजिटल क्लॉक, ऑटोमोबाइल, स्पीड मीटर, क्लॉक विथ अ डायल एंड 2 हैंड्स, ऑल ऑफ देम। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिजिटल क्लॉक, एक तरह का डिजिटल डिवाइस है। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। यहाँ पर जो बात हो रही है आपके कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, जैसे एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया एंड हाइब्रिड हो गया। अगर हम डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर को आपस में जोड़ दें तो उससे बनता है हाइब्रिड। तो यहाँ पर द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ, मतलब एनालॉग को भी प्रोसेस करेगा एंड डिजिटल को भी प्रोसेस करेगा। तो ऐसे कंप्यूटर को हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो 10th क्वेश्चन है उसका सही आंसर है सी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में।